नाज़रीन आदाब, अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। क्रालपुरा अनंतनाग के जाहिद बशीर का अहम कारनामा, जहरीले गैस के इखराज से दम घुटने को लेकर किया एक अलर्ट सिस्टम ईजाद। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में महकमे तालीम की तकरीब, परीक्षा पर चर्चा के हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद। जमीन के तनाज़े पर आलूसा बिनलीपुरा में तसादुम, 7 अफराद हुए जख्मी। श्रीनगर में पुलिस ने चलाई खुसूसी मुहिम, अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करने वालों पर आयद किया जुर्माना। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिली 4 स्टार रैंकिंग, डायरेक्टर CIED को वाइस चांसलर ने दी मुबारकबाद। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हेडलाइंस के बाद पेश है अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज स्वामित्व स्कीम के तहत 10 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 65 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने ये योजना शुरू की है और हमने फैसला किया है कि ड्रोन की मदद से मुल्क के हर गाँव में मकानात और ज़मीनों की नक्शाबंदी की जाएगी। गाँव के लोगों को उनकी रिहायशी जायदाद के कागजात दिए जाएंगे। क्रालपुरा अनंतनाग से ताल्लुक़ रखने वाले जाहिद बशीर ने खतरनाक गैसों से होने वाले सानिहात को रोकने के लिए दम घुटने से मुतालिक अलर्ट सिस्टम तैयार किया है। जाहिद बशीर IUST से BTech ग्रेजुएट हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कश्मीर में सर्दियों के दौरान गैस हीटर की वजह से दम घुटने के बढ़ते हुए वाक़यात के पेश नज़र इस अलर्ट सिस्टम की काफ़ी अहमियत है। ये आला कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का पता लगाकर अलार्म देता है और हवा के मेयार को बहाल करने के लिए एग्जॉस्ट फैन को चालू करता है। वाजिब है कि श्रीनगर में कुछ अरसा कबल दम घुटने के एक वाक़े में एक पूरा कुंबा मौत की आगोश में चला गया था। हुआ कि मैं घर में बैठा था तो ये न्यूज़ आई कि जो 5 मेंबर्स हैं उनकी डेथ हुई है बिकॉज ऑफ सफोकेशन। तो उसके बाद मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि इससे पहले भी एक जो इंसिडेंस हुआ था कुलगाम में, तो मैं इसी पे थोड़ा सा मैं इंटरनेट पे गया तो मैंने देखा कि कहीं कभी कभार होता है कि कंटिन्यूस होता है। तो मैंने जैसे इंटरनेट पे गया तो मैंने ब्राउज़ किया, वहाँ पे मुझे कुछ डेटा मिला वहाँ से इंटरनेट से कि जो 2011 से लेकर 12 तक 13-14 तक बहुत सारी ऐसी डेथ्स हुई है सफोकेशन की वजह से। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा कुछ प्रोटोटाइप डेवलप करूँ जो इन हैज़ार्डस गैसेस को डिटेक्ट करके एक सफोकेशन अलर्ट सिस्टम बनाए जिससे मतलब इंसान की जान बच सकती है। तो उसके बाद मैंने कुछ सेंसर का यूज़ किया। उसके बाद ये सेंसर क्या करते हैं, ये एक हैज़ार्डस गैस जो जहरीले गैस होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 होता है, उसको डिटेक्ट करता है। और अगर रूम टेम्परेचर ज़्यादा हो 32 से, उसको भी ये डिटेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, एक तो ये वेंटिलेशन करता है, ऑटो वेंटिलेशन। अगर लाइट नहीं होगी तो ये एक अलार्म देगा ज़ोर से, एक सेंट्रलाइज्ड अलार्म हमने इस पर लगाया है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हॉस्पिटल्स में होते हैं, जैसे फायर जैसे आग लग जाती है तो एक लाउड अलार्म होता है। तो ऐसे हमने एक अलार्म रखा है जो आप घर में लगा सकते हो। अगर बिजली नहीं होगी तो वेंटिलेशन ऑन नहीं होगी क्योंकि एग्जॉस्ट फैन बिजली पे चलता है। और उसके बाद क्या होगा, ये एक लाउड अलार्म देगा। अगर ये पर्सन नहीं जाग पाएगा तो इसके घर वाले जाग पाएंगे। उससे क्या होगा, उससे जो ये पर्सन है इसकी जान बच सकती है आराम से। और लोगों में जो डर है अभी, जो सफोकेशन की वजह से लोग बुखार नहीं ले पा रहे, तो कुछ लोग सर्दी से भी मर जाते हैं। तो ये बीच का रास्ता निकालने के लिए मैंने जो यहाँ पे लैब में आया, घर में भी किया मैंने रिसर्च, के बाद मैं लैब में आया, लैब में मैंने काम किया। तो उसके बाद सारी चीज़ें मैंने दिमाग में रख के मैंने कुछ डेंजरस लेवल्स लगाई इस पर, तो फिर मैंने डेवलप किया। अब इसकी टेस्टिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उसको मार्केट में लाए ताकि और ऐसे हादसा हमें देखने को ना मिले। दिस इंस्टीट्यूशन जो है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली लास्ट 3-4 ईयर से इस चीज़ को बड़े इनक्रेज कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स इनोवेशंस की तरफ जा रहे हैं। और उनमें से एक स्टूडेंट जो है वो जाहिद बशीर है जो 2023 का पास आउट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग BTech स्टूडेंट है। और प्रेजेंटली वो हमारे जो सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एक प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहे हैं। और जाहिद बशीर ने इस चीज़ को बड़े सीरियसली लेके पिछले कुछ दिनों से इस चीज़ को
बड़ा सीरियसली अपने लैब में, जो एम्बेडेड सिस्टम लैब है उनकी, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है, उसमें इन्होंने फोकस करके कुछ दिनों की बड़ी स्ट्रगल और बहुत मेहनत करके उन्होंने इस नतीजे को हासिल किया कि वो एक अलर्ट सिस्टम बनाने में कामयाब हुआ है। और इस अलर्ट सिस्टम में, जिसको ये सफोकेशन अलर्ट सिस्टम कह रहे हैं, उससे हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि इन फ्यूचर या बहुत जल्द इस चीज़ का ये अजाला हो सकता है कि विंटर्स में जो हमारे लिए जो चैलेंज बन गया सफोकेशन का, उसको ये इस किस्म की इनोवेशन एड्रेस कर सकती है और इस किस्म के हादसात को अवॉइड करने में कलीदी रोल अदा कर सकता है। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में आज महकमा तालीम की जानिब से परीक्षा पर चर्चा के हवाले से एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम के दौरान डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में ज़िला इंतज़ामिया के अलावा महकमा तालीम के अफसरान, माहिरीन तालीम और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान मुकर्रीन ने मौजू के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इम्तहानात को लेकर बच्चों में पाए जाने वाले डर और तनाव को दूर करने की अशद ज़रूरत है, ताकि बच्चे किसी भी दबाव के बगैर आगे बढ़ सकें। कि वो सुसाइड करता है, खुदकुशी करता है, क्योंकि उसका वो जो मॉडल था वो तैयार नहीं। तो ये हमारा जो आज के प्रोग्राम का मकसद है, बच्चों को वैसे स्ट्रेस से निकालना। उधर बांडीपुरा के आलूसा बिल्लीपुरा इलाके में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। ये झगड़ा बिल्लीपुरा आलूसा इलाके में जमीन पर चल रहे तनाज़े को लेकर हुआ। जख्मी अफराद को जल्द ही करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इब्तदाई इलाज किया गया। उधर हुक्काम के मुताबिक इस तसादुम के सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। IUST ने मुसलसल दूसरे साल भी हुकूमत हिंद की वजारत तालीम से एक बावकार 4 स्टार रैंकिंग हासिल की है। ये एतराफ़ IUST में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को जम्मू कश्मीर पर खुसूसी तवज्जो के साथ जिद्दत और स्टार्टअप्स को फ़रोग देने में इसके शानदार किरदार को जाहिर करता है। अवंतीपुरा में IUST ने एक प्रेस ब्रीफिंग में वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रामशू ने एक फ़रोग पजीर स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम को फ़रोग देने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क बनाने में इदारे की अहम कोशिशों पर रोशनी डाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी के कौमी तंजीमों के साथ ताउन ने खित्ते में नुमायां पेशरफ्त की है। पिछले 3-4 साल में हमने IUST इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे बहुत से इक़दामात किए, ऐसे बहुत से स्ट्रेटजीज़ किए फॉर द प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो हर साल नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को, और इसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल रैंकिंग इशू करती है फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे वो IITs हो, चाहे वो NITs हो, कि उनके क्या एफर्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ प्रमोटिंग स्टार्टअप्स, इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि इस साल दूसरी कंसेक्यूटिव ईयर की तरह हमें 4 स्टार रैंकिंग मिली है इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। और इस हवाले से मैं अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी, चाहे वो हमारे टीचर्स हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो या टेक्निकल स्टाफ हो, उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस साल और आगे आने वाले ज़माने में इस हवाले से हम और ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाएंगे, ताकि हमारा जो यूथ है, हमारी जो कम्युनिटी है, उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिले। जो नेशनल लेवल एफ़र्ट्स हो रहे हैं, नेशनल लेवल स्कीम्स इस सिलसिले में अवेलेबल है, उनसे उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिले। तंबाकू मुखालिफ कवानीन को नाफिज करने की एक कोशिश के तौर पर श्रीनगर के लाल चौक समेत कुछ दीगर इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुहिम शुरू की है। इस दौरान पुलिस की एक टीम ने अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी करते पकड़े गए अफराद पर जुर्माने आयद किए। मुहिम का मकसद अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी को रोकना और सेहतमंद माहौल को फरोग देना था। लोगों को पता होगा कि पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना ऑफेंस होता है। अक्सर लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है, या अगर पता भी होगा तो फिर भी जानबूझ के पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीते हैं। तो इसी चीज़ को लेके हम आज निकले हैं। ये हम वैसे ये कार्रवाई रोज़ करते हैं, अलबत्ता
आज मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक कानून है द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट। इसमें कुछ ऑफेंस होते हैं, जैसे सेक्शन 4 है इसकी, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। देन सेक्शन 6 है, इसमें अगर कोई दुकानदार किसी माइनर को सिगरेट बेचता है तो इसमें हम उनको चालान कर सकते हैं। सर अभी तक कितने चालान हुए सर? और एक चीज़ और है, जैसे कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सर्कमफ्रेंस 100 मीटर तक कोई भी बंदा सिगरेट नहीं बेच सकता है। 3 चीज़ें हैं, एक तो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, दूसरा है सेलिंग सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर्स, और तीसरा है सेलिंग सिगरेट्स विद इन 100 यार्ड्स ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर अभी तक कितने चालान हो गए यहाँ पर? तो आज अभी हम निकले हैं तो अभी हमने 3 चालान किए हैं। कितना फाइन लगता है सर इसमें? इसमें मैक्सिमम फाइन लगता है 200 रुपये। तो ये ड्राइव कंटिन्यू रहेगी सर? ये हम ऐसे रोज़ करते हैं, तो आज पता नहीं आप लोगों को कैसे पता चला। जम्मू में चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई। इसमें 76वें यौमी जमहूरियत की तकरीबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। वाज़ेह है कि जम्मू के एमए स्टेडियम में यौमी जमहूरियत की अज़ीमुश्शान तकरीब मुनक्किद होने जा रही है और इसके लिए तैयारियों का सिलसिला जोर शोर के साथ जारी है। उधर बांडीपुरा जिला में बीजेपी हल्का सदूर के इंतखाबात आज बांडीपुरा में बीजेपी के दफ्तर में मुनक्किद हुए। राजा एजाज हल्का गुरेज, इकबाल अहमद हल्का बांडीपुरा और मीर आरिफ हल्का सुंबल के लिए सदर मुंतखब हुए। इंतखाबी अमल की निगरानी आरिफ राजा सदर बीजेपी और जिला सदर नसीर अहमद ने की। कार्रवाई के दौरान पार्टी कारकुनान और अराकीन भी मौजूद थे। मुंतखब सदूर तंजीमी सरगर्मियों पर तवज्जो देंगे और अपने अपने हलकों में पार्टी की कार्रवाइयों को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। जो पार्टी ने मुझ पर भरोसा एतमाद जताया है, पार्टी हाईकमान ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है गुरेज तहसील की, गुरेज कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी ने जो भरोसा, जो उम्मीदें मुझसे लगाई रखी है, उस पर खड़ा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी है, और उसके बाद मैं पार्टी सीनियर लीडर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था इस इलेक्शन के लिए, और उसके बाद जो हमारे कार्यकर्ता है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इलेक्शन जितवाया है और मैं आज कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट यहाँ पे मुंतखब किया गया। देखिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चूंकि आज मैंने यहाँ पे दारिज जो जीत की है वो अच्छे खासे मार्जिन जो मैंने वोट्स लिए हैं, और ये इस बात का सबूत है कि चूंकि मैं जो मेरा प्रीवियस पॉलिटिकल करियर रहा, चूंकि मैंने लोगों के हित में काम किया, तब जाके उन्होंने आज मुझे सपोर्ट किया, वोट दिया, तो मैंने यहाँ पे जीत दारिज की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आज ऐलान किया कि ई रिक्शाओं के लिए एक सवारी के लिए 10 रुपए फी किलोमीटर किराया मुकर्रर किया गया है। मीडिया से बात करते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का कहना था कि ई रिक्शाओं के लिए पहले ही रूट मुकर्रर किए गए हैं और इनको 6 किलोमीटर से आगे चलने की इजाजत नहीं होगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि ई रिक्शास, जो ई इलेक्ट्रिक ऑटोज़ की बात कर रहे हैं, ई रिक्शास की बात कर रहे हैं अगर आप, तो ई रिक्शास का रेट जो है वो 10 रुपये पर किलोमीटर पर पर्सन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 किलोमीटर्स। ई रिक्शास आरटीओ साहब को चर्चा हुई है कल, उनको बताया गया है कि वो उन्हीं रूट्स पे चलेंगे जो इन्होंने नोटिफाई किया है। 6 किलोमीटर तक ही ई रिक्शा चल सकता है और 10 रुपये पर पर्सन पर किलोमीटर लेगा। ये आपके माध्यम से सब लोगों को पता चल रहा है। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर राजदान टॉप के करीब आज फिर एक बार बर्फानी तूफान आया, जिसके नतीजे में तकरीबन 1 किलोमीटर सड़क आर्जी तौर पर बंद हो गई है। बीआरओ ने फौरी तौर पर मुतासरा हिस्से से बर्फ हटाने का काम शुरू करके सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाया और गुरेज से सफर करने वाली गाड़ियों को बांडीपुरा की तरफ जाने की इजाजत दी गई।
जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है, जबकि हालिया कुछ अयाम से दर्ज हरारत में बेहतरी आने के बाद फिर एक बार दिन के दर्ज हरारत में गिरावट आनी शुरू हो गई है, जबकि रात के दर्ज हरारत में ज़्यादा तब्दीली देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।